क्लास 6 अपनी अपनी बुक अपने सामने रख के बैठे हैं। आज अहमद रजा अपना कैमरा ऑन करें, इब्राहिम शफीक, मोहम्मद दुमर नूर शमसी अपना कैमरा ऑन करें, मोहम्मद बिन फैसल अपने कैमरास ऑन करके बैठे। आज आप सबके सामने मुझे आपकी बुक नजर आनी चाहिए। पहले मैं आप लोगों की बुक देखूंगी, उसके बाद अहमद रजा अपना कैमरा ऑन करें, इमरान अली, रियान टीचर 1 मिनट रुकिए, मैं बुक निकालूं। हेलो टीचर्स, वालेकुम अस्सलाम। रेहान आपके सामने अपनी बुक रखिएगा लाजमी। हेलो टीचर्स। एक्सरसाइज 5 भी निकालनी है जी, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हमने वही एक्सरसाइज निकाली। अपने कैमरा ऑन करके बैठे। मोमिन, अहमद रजा, हैदराबाद। ठीक है मोमिन। मोमिन, जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जरा प्लीज आप मुझे डिक्टेट करवाएंगे कि वो क्या क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन? मोमिन के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ रखें। मोमिन के अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ रखें। जी मोमिन, मुझे बताइए, हमने एक्सरसाइज 5 वीक में क्वेश्चन स्टार्ट करना है। Find a formula for the total cost ST of C pens at SC each and E pencils at F cents each. रुक Number 2. रुक जाए 5B से क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार करें और 5C पे चले जाएं। 5C पे चल रहा है। हाँ जी, 5C पे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार कर दें और 5C पे चले जाएं। टीचर कर दिया स्टार्ट। हाँ जी, 5C का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। 5C आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसे ही है मोमिन? यस टीचर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11600 kg. If the 11600 yes teacher. मोमिन प्लीज रुक जाए। Yes. क्लास 6 जरा गौर से सुने। आपकी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि मैस ऑफ लोडेड लोरी। आपके पास क्या है कि जी 11,600 kg, 11,600 kg। मोमिन यही लिखी हुई वैल्यू दोबारा से सुन लें। आपके पास 5C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि आपके पास लोडेड लोरी हम बोलते हैं, जो बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं जिनमें हम सामान शिफ्टिंग के लिए रखते हैं। वो सामान लोड करके जब आप उस बड़े से ट्रक का वेट कर रहे हैं तो वो वेट आपके पास आ रहा है 11,600। लोडेड का मतलब है कि इसके अंदर आपका जो सामान है मैथ है और लोरी का अपना भी वेट है। बात समझ आ रही है आप सबको कि इसमें जो लोरी है उसका अपना भी वेट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर खाली हो तब भी उसका कोई ना कोई तो मैस लाजमी होना है। इतनी बड़ी सारी वो होती है कि उसका अपना मैस भी तो लाजमी होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मैस ऑफ लोरी है
उसको कैपिटल एल कर देती हूँ, और जो मास ऑफ लोड है, जो बड़ा सारा ट्रक है वो उसका अपना वेट है, और जो स्मॉल एल है वो आपके पास क्या है, उस लोड का वेट है जो आपने ट्रक के अंदर लोड किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो 11,600 है ये लोडेड लोरी का वेट है। इसके अंदर आपके पास लोरी का अपना भी वेट है और लोड का अपना भी वेट है। दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 11,600 आ रहा है। लाइन पढ़िएगा, नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या लिखी हुई थी, while mass of load is that of the empty lorry. हाँ जी, जो आपके पास जो लोड है उसका मैं जो है वो 3 टाइम्स द एम्प्टी लोरी है। अगर खाली लोरी का अगर आपसे वो बड़े वाले ट्रक का ही वेट करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलता है कि लोड का अपना वेट कितना है। स्मॉल एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इंटू कैपिटल एल, क्योंकि 3 टाइम्स द एम्प्टी लोरी था तो आपने स्मॉल एल कर दिया 3 इंटू कैपिटल एल। अब ये स्मॉल एल की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में की जगह क्या लिख देंगे, 3 इंटू कैपिटल एल 1600 kg. L and 3L will be 4 capital L is equal to 11,600 kg. 4 is being multiplied with capital L on the other side it will be 11,600 by 4. आप इसको करना भी डिवाइड, 11,600 को आपने करना जी 4 पे डिवाइड, तो 2 बार 8 हो जाएगा, 4 9 बार हो जाएगा 36, ये 20 बस वैल्यू होगी 2,900 kg, क्योंकि एल भी आपके पास मैस था, वो मैस का यूनिट आपके पास क्या होता है केजी, तो आप इसको केजीज में ही लिखेंगे। कैपिटल एल आपके पास क्या था, मास ऑफ द लोड, ये नहीं लोड की मास फाइंड आउट करना है, तो लोड की मास कितना 3 इंटू कैपिटल mass of load your voice is not मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया। 900। अपने अपने माइक ऑफ रखें, एक के बाद एक बोलेगा तो मुझे समझ में आएगी। मैंने पीछे के स्क्रीनशॉट ले लिया। मतलब है कि हमने 5 बाकी एक्सरसाइज है वो नहीं करनी। नहीं, हमने 5 भी करनी है, हमने 5 भी का क्वेश्चन नंबर 16 सिर्फ करना है एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का सिर्फ एक सवाल हमने करना, उसके अलावा हमने 5 भी नहीं करनी। ये आपके पास 5C का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि लोडेड लोरी, यानी कि उसमें मास लोड करने के बाद अगर आप उस ट्रक का वेट करते हैं तो आपके पास आ रहा है 11,600, while mass of the load is 3 times empty लोरी, तो L is equal to 3 into capital L आ जाएगा। इस इक्वेशन में आप पुट करें कैपिटल L की वैल्यू मेरे पास आ गई 2,900। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी लोरी है, जो खाली ट्रक है, उसका अपना वेट कितना जी 2,900 kg। इसी तरह मैंने इस इक्वेशन को L is equal to 3L इस्तेमाल करते हुए जब मैंने अपनी इक्वेशन में पुट किया है तो मेरे पास लोड का अपना वेट आ गया 8,700 kg। मोमिन, आप सवाल की लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना था? मोमिन, आर यू देयर? टीचर हमने फाइंड करना है ब्रिक्स का मास। वेरी गुड फाइंड द मास आपने क्या करना? क्या पेज कर देंगी? रोहान और उमर नूर शमसी अपना माइक ऑफ कर रहे हैं। रोहान और उमर नूर शमसी अपना माइक ऑफ कर दें।
उमर आपका माइक कभी भी चल रहा है, इसको ऑफ करें, खुद को म्यूट करें। उमर, मोमिन बताएं हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। मोमिन सवाल की लास्ट लाइन पढ़ें और मुझे बताएं हमने क्या फाइंड आउट करना है। Teacher, find the mass of the bricks. If the mass of the brick is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. लोड की जगह इसको ब्रिक कर लें। ये आपके पास ब्रिक्स क्या है? ये पूरा सवाल हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। टीचर ये प्लीज रेहान, ये सवाल पूरा हो गया, ले लें। टीचर ये क्लियरली दिखा दे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये हाफ है मेरे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे नेक्स्ट पेज पे है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके टीचर यस ले लिया इसका। उमर आपका हो गया, आपने नोट कर लिया? उमर, मोहम्मद उमर नूर शमसी, कर लिया आपने? ये इसका बाकी पार्ट है। ओके टीचर ले लिया। ये पीछे वाला एक दफा दोबारा समझा दीजिए। जी मैं बता देती हूँ, रेहान 1 मिनट वेट करें। हमने 5C की पहली वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है। रेहान और से सुने, आपके लिए रिपीट हो रहा है। हमने 5C की पहली वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक लोरी है, उसके अंदर ब्रिक्स लोड की हैं। ब्रिक्स क्या कहते हैं? ईंटों को। जब आपने उस ट्रक के अंदर अपनी ईंटें लोड कर लिए ना, लोड करने के बाद आपके पास वेट आ रहा है 11,600। इसका मतलब है कि इसमें लोरी का अपना वेट भी है और ब्रिक्स का भी वेट है। दोनों वेट ओके ऐड करने के बाद आपके पास 11,600 आ रहा है। उन्होंने कहा कि जी ब्रिक्स का जो वेट है वो 3 टाइम्स एम्प्टी लोरी है। अगर आप ब्रिक्स का वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, लोरी के वेट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है। तो मैंने स्मॉल एल की जगह इस इक्वेशन में कैपिटल इंटू 3L पुट कर दिए। वहां से मैंने स्मॉल एल की वैल्यू निकाली है, दैट इज 2,900 kg। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी लोरी है उसका वेट आपके पास आया 2,900, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना था? वेट ऑफ द ब्रिक्स। तो मैंने L इंटू 3L इसी इक्वेशन में जाके कैपिटल L की वैल्यू फाइंड पुट कर दी है। तो आपके पास ब्रिक्स का वेट कितना आ गया? 8,700 kg। एम्प्टी लोरी का भी आपके पास वेट आ गया और वेट ऑफ द ब्रिक्स भी आ गया। ओके रेहान, अभी भी कोई मसला है तो पूछ लें। जो पीछे वाला 4L कैसे आया? स्मॉल एल की वैल्यू 3 इंटू कैपिटल एल आ गई है ना, यस तो स्मॉल एल की जगह 3 इंटू कैपिटल एल आ जाएगा। L प्लस 3L आपके पास 4L हो जाएगा। ओके कोई और सवाल रेहान? नो मोमेन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। The मोमेन sum of teacher जी, जी पढ़ें। the sum of four consecutive odd number। नेटवर्क बैंड स्लो आ रहा है इसलिए मोमेन ऐसा हो रहा है। कंसेक्टिव। चलो ठीक है, चलो ठीक है, पढ़े ना। टीचर मैं उसको मिस क्या ना है? जी पढ़ें। टीचर the sum of four consecutive odd numbers is 56. Find the greatest of the four numbers। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले गौर से सुने। ये जो वर्ड आपके पास बुक में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कंसेक्टिव, CONSECUTIVE, कंसेक्टिव नंबर्स।
कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 और 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनके दरमियान में कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा। 3 और 4 कंसेक्टिव हैं, 1 और 2 कंसेक्टिव हैं, 5 और 6 कंसेक्टिव हैं, 4 और 5 कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आ रहे हो। कंसेक्टिव को हम उर्दू में बोलते हैं मुतवातर, जिनके दरमियान में कुछ ना आता हो। अब कंसेक्टिव नंबर्स में अगर आपको एक नंबर पता है, आप उससे नेक्स्ट नंबर निकालना चाहते हैं, जैसे लाइक आपको 1 पता है, आप 1 से नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर निकालना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर दें। 1 में 1 ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाता है, 2। आप 2 से कंसेक्टिव नंबर 2 का नेक्स्ट कंसेक्टिव निकालना चाहते हैं, 2 + 1 कर दें, 3 आ जाएगा, 2 का नेक्स्ट कंसेक्टिव आ जाएगा आपके पास। 3 आपके पास पड़ा हुआ है, 3 का नेक्स्ट कंसेक्टिव आप निकालना चाहते हैं, +1 कर दें, आपके पास नेक्स्ट कंसेक्टिव आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी नंबर है जी 98, इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव बताएं, तो आप कहेंगे कि जी 98 + 1 99, इसका मतलब है कि 98 का नेक्स्ट कंसेक्टिव आपके पास क्या है जी 99। अगर मैं नंबर कह दूं कि जी दैट इज 105 और इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव निकालना, तो आप कहेंगे जी 105 + 1 = 106, इसका मतलब है कि 106 इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर है। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपको एक नंबर पता है और आप इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव निकालना चाहते हैं, तो आपको +1 करना पड़ता है। अगर मैं नंबर कहूँ n है और मैं आपसे पूछूं कि जी नेक्स्ट कंसेक्टिव क्या होगा, तो आप कहेंगे जी n + 1, ये इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव है। अब कंसेक्टिव नंबर्स के बाद अगली बात आती है कंसेक्टिव इवन नंबर्स की। कंसेक्टिव इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2 और विच आर मल्टीपल ऑफ 2। 2 4 6 8 10 12, ये सारे आपके पास क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अब कंसेक्टिव इवन कैसे हैं, 2 और 4, 2 और 4, ये आपके पास दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। इनके दरमियान में एक नंबर 3 तो जरूर आता है, लेकिन वो इवन नहीं है, इसलिए हम 2 और 4 को कंसेक्टिव इवन नंबर्स कहेंगे। आप इनको कंसेक्टिव नंबर्स कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन इनको आप क्या कह सकते हैं, कंसेक्टिव इवन नंबर्स कह सकते हैं। 4 and 6 are two consecutive even numbers, 6 and 8, 8 and 12, 8 and 10, 10 और 12, ये सारे आपके पास क्या है, कंसेक्टिव इवन नंबर्स पड़े। जब आपने कंसेक्टिव नंबर निकालना था तो आप प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते थे, तो आपका नेक्स्ट नंबर निकल आता था। But if you are talking about consecutive even numbers, then you have to add 2 in the previous number to get next consecutive even number. If you are having the number 2 and you want to find out the next consecutive even number, then you will add 2 in the previous number. अगर आपके पास 4 है, आप 4 से नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर निकालना चाहते हैं, तो 4 + 2 कर दें 6, आपके पास नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर आ जाएगा। 6 है, आप 6 से 8 बनाना चाहते हैं, आप 6 का नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर निकालना चाहते हैं इवन नंबर, तो आप 6 + 2 कर दें, आपके पास 8 नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि जी नंबर है आपके पास 16 इवन है, इससे नेक्स्ट इवन निकाल के बताएं, आप कहेंगे जी 16 + 2 18 इज द नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर। अगर मैं कहूं कि जी नंबर है जी 106 106, इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन निकाल के बताएं, तो आप 106 + 2 कर देंगे, तो आप कहेंगे जी 108 इज द नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर। अगर आप नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको +1 करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जी इवन नंबर है आपके पास n, इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर बताएं, तो आप कहेंगे कि n + 2, लेकिन अगर ये n कंसेक्टिव नंबर्स में आ रहा था तो मैं नेक्स्ट नंबर निकालेंगे +1 की। लेकिन कंसेक्टिव इवन नंबर निकालिए, आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस जो है वो आप कंसेक्टिव ऑड नंबर डिविजिबल बाय 1, 101 इज द नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर। ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, कंसेक्टिव ऑड नंबर।
अगर आपके पास ऑड नंबर है n, आप इससे नेक्स्ट ऑड निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+2. यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर एज यू हैव फॉलोड इन द नेक्स्ट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर. सिर्फ कंसेक्टिव नंबर के लिए आपको +1 करना पड़ता है, लेकिन इवन और ऑड दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस नंबर में 2 ही ऐड करना पड़ता है. अब हमें ये तीनों चीजें डिस्कस करने के बाद जो एक लास्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, वो क्या फेस करनी पड़ती है कि मैंने n को ही कंसेक्टिव नंबर कहा है, n को ही कंसेक्टिव इवन का है, n को ही कंसेक्टिव ऑड का है. प्रॉब्लम आ गई है n के ऊपर कि हमें n के ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, या तो कोई नंबर इवन होगा या तो कोई नंबर ऑड होगा, इसके दरमियान में तो कोई बात रह ही नहीं जाती. कोई भी नंबर आप अगर अपने दिमाग में सोचें या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा. ऐसा नहीं है कि कोई नंबर ना ही इवन है ना ही ऑड, ऐसा कोई भी नहीं है. अब हम n की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई नंबर देखें, कोई फिगर देखें तो हमें पता चलता है कि वो इवन है या ऑड है. अब n की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम कैसे गेस करेंगे कि ये इवन है या ऑड है. हैदर क्लास में ही ध्यान रखो, क्लास में ही ध्यान रखें हैदर, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन है. अब आप सब अपने अपने दिमाग में कोई एक नंबर सोच लें, कोई भी नंबर सोच लें अपने अपने दिमाग में, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है. जीरो ना सोचिएगा प्लीज, जीरो के अलावा कोई सोचिएगा. जब आप उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर हमेशा इवन ही आएगा. जो भी नंबर आप लोगों ने अपने अपने दिमाग में सोचा है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आपके पास इवन ही आ रहा है. ऐसे ही है. Yes. आपने क्या नंबर सोचा था? Yes. You asking me? आपने क्या सोचा था अपने दिमाग में? जो मैंने तो 2 सोचा था, 2. मैंने तो 7 सोचा था. सोचना चाहिए आप लोगों को, इससे नहीं होना. मैं तो एक नंबर सोच लेती हूँ, एक 5 सोच लेती हूँ और एक 8 सोच लेती हूँ. मैंने एक नंबर वो सोच लिया जो ऑड है, इवन है. चाहे आप ऑड नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 10 एक इवन नंबर आ रहा है. चाहे वो नंबर खुद भी इवन है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आपके पास दोनों केसेस में नंबर इवन ही आ रहा है. चाहे वो नंबर खुद इवन है या ऑड है, अगर आपने उसको 2 से कर दिया तो आपके पास आंसर हमेशा इवन ही आएगा. रोहान प्लीज अपना माइक ऑफ कर दिया करें. अब तक हमने क्या देखा है, हम n की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि n इवन है या ऑड है. अगर आप n को बाउंड करना चाहते हैं इवन पे तो आप n के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें. तो जब आपको पता चल गया कि अगर आपने किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. ऐसे ही इसका मतलब है कि अगर आपने सपोज करने हैं इवन नंबर, अगर आपके सवाल में इवन नंबर्स की बात हो रही है तो आप पहला इवन नंबर क्या सपोज करेंगे, 2n. अगर आप सवाल में इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं क्या सपोज करेंगे, 2n. 2n से अगला इवन नंबर क्या होगा, अगला इवन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर में 2 ऐड कर देते हैं. वैसे ही करते हैं. अगर एक इवन नंबर 2n है तो इससे अगला इवन नंबर क्या होगा, 2n+2. ठीक है. ये आपके लिए किस में है, इवन नंबर्स में. कंसेक्टिव इवन नंबर्स अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हो तो आप नंबर्स क्या सपोज करते हैं, 2n और 2n+2. अब अगर आपने ऑड नंबर सपोज करने हो, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, अब हम n को देख के तो अभी भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये ऑड है ये इवन है. तो अभी हमने बताया कि अगर आप कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पास आंसर क्या आएगा, इवन. और किसी भी इवन में अगर आप +1 कर दें तो आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा. नूरुल ईमान अपना माइक ऑफ कर दें. आपने नंबर क्या सपोज किया था अभी, 2n. 2n में अगर आप +1 कर दें तो आपके पास क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है. किसी भी इवन में +1 कर दें तो आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. कोई भी इवन नंबर अपने दिमाग में सोच लें,
उसमें +1 करें तो आंसर आपके पास हमेशा ऑड ही आएगा। मैं इवन नंबर सोच लेती हूँ 8। 8 में +1 करें 9, आपके पास एक ऑड नंबर आ जाता है। कोई भी ऑड नंबर आप अपने दिमाग में सोचें, तो अगर आप उसमें +1 कर दें, इवन नंबर सोचे उसके अंदर +1 कर दें, तो आंसर आपके पास ऑड हो जाता है। तो आपको मैंने पहले ये श्योरिटी दी कि 2n इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर में +1 करें आपके पास हो जाएगा ऑड। अगर 2n + 1 एक ऑड नंबर है, इससे अगला ऑड क्या होगा? आपको प्रीवियस नंबर में क्या ऐड करना पड़ता है? 2। तो +1 तो प्रीवियस नंबर था, 2 ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 2n + 3। इसका मतलब है कि अगर आपने इवन नंबर सपोज करने होंगे तो आप करेंगे 2n और 2n + 2। ऑड नंबर सपोज करने होंगे तो आप सपोज करेंगे 2n + 1 और 2n + 3, ऐसे ही। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स की बात करनी है तो आप यही सपोज करेंगे n और n + 1। दोबारा से देख लें हमने क्या करना है। अगर आप कंसेक्टिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप नंबर्स क्या लेंगे? n और n + 1। लेकिन अगर आप कंसेक्टिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप नंबर्स क्या सपोज करेंगे? 2n और 2n + 2। कंसेक्टिव ऑड की बात कर रहे हैं तो आप नंबर्स क्या सपोज करेंगे? 2n + 1 और 2n + 3। ये याद रखना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये सॉल्व होना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे कि हमें इसमें क्या करना है। कंसेक्टिव नंबर्स आए तो हम नंबर्स क्या सपोज करेंगे? इवन आ जाए तो क्या सपोज करेंगे? ऑड आ जाए तो क्या सपोज करेंगे? टीचर जी राम पूछे। टीचर एन के साथ 2 ही लिखना जरूरी है। इवन में हमने बाउंड करना है ना, हमें ये श्योरिटी चाहिए कि जो नंबर हमने लिया वो इवन है, तो इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो नंबर हमने लिया वो इवन ही है। ओके ले लिया इसके स्क्रीनशॉट सबने? सवाल पूछ लें। एक मान पूछे, क्या पूछना आपने? टीचर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा समझा देती हैं? नूरुल ईमान 5C का। यस टीचर। लेट ज्वाइन किया आपने नूरुल ईमान? यस टीचर। भाई लेट ज्वाइन करने वाले प्लीज जो है यूट्यूब से हेल्प लिया करें। और टीचर मुझे मैसेज नहीं आया था चलो ठीक है। तो मैंने स्कूल फोन किया था तो उन्होंने लेट मैसेज भेजा था। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए 5C का क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने आपको दिया हुआ था कि एक ट्रक था, उसके अंदर ब्रिक्स लोड हुई हुई थी, ईंटें लोड हुई हुई थी। एक लोरी थी, उसके अंदर अगर आप ईंटें लोड करके उसका वेट करें ना, लोडेड लोरी का, ब्रिक्स और लोरी दोनों का इकट्ठा वेट आपके पास आ रहा था 11,600 kg। तो मैंने लोरी के वेट को कैपिटल L का है और जबकि ब्रिक्स के वेट को स्मॉल l का है। लोरी और ब्रिक्स दोनों का वेट अगर आप इकट्ठा कर रहे थे तो आपके पास आंसर आ था 11,600। और कहा गया था कि जो ब्रिक्स का वेट है वो 3 टाइम्स एम्प्टी लोरी है, तो ब्रिक्स का वेट आपके पास आ गया 3 into कैपिटल L। तो स्मॉल l की जगह मैंने 3 into कैपिटल L पुट कर दिया, L + 3l आपके पास 4l हो जाएगा। 4l = 11,600, 4 मल्टीप्लाई और इसको इधर लाके डिवाइड करें तो कैपिटल L की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2,900 kg। इसका मतलब है कि ये जो 2,900 है ये लोरी का अपना वेट है, सिर्फ उसका अपना। इसमें इसके अंदर अभी ब्रिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई सामान नहीं है, ये खाली ट्रक का वेट है। ब्रिक्स का वेट उन्होंने कितना दिया हुआ था? 3 टाइम्स द एम्प्टी लोरी। तो 3 टाइम्स एम्प्टी लोरी था तो मैंने एम्प्टी लोरी का वेट कितना निकाला? 2,900। उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसका वेट आ जाएगा? ब्रिक्स का। तो मैंने यही किया है। ब्रिक्स का वेट निकालने के लिए जो मेरे पास लोरी का वेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 8,700 kg।
ओके ये ओके आपके पास ये सवाल खत्म हो गया, यहाँ पे सवाल खत्म हो गया, मैं लाइन लगा दूंगी। ये आपके पास 5C का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए था, वो हमने आज डिस्कस किया है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके। कोई और सवाल पूछना है नूरुल ईमान तो पूछ ले, वरना अपना माइक ऑफ कर दे। नो टीचर। फिर अपना माइक ऑफ कर दे नूरुल ईमान। ओके। मोहम्मद मोमिन अब्दुल गफार, मोमिन कोई सवाल पूछना आपने? मोमिन आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई सवाल पूछना आपने? नो टीचर मैंने स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व नहीं किया है मोमिन। मैंने सिर्फ उसके लिए आपको बताया कि अगर नंबर्स हों तो आपने कैसे कैसे उनको सपोज करना है। अगर ये मैंने आपको बताया था कंसेक्टिव नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के लिए हम क्या क्या नंबर सपोज करेंगे। तो आज सिर्फ आपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 1। करवाया। हाँ जी। ठीक है टीचर। फातिमा अब्दुल कुद्दूस, कोई सवाल पूछना है आपने? फातिमा आपकी आवाज नहीं हमें आ रही, आपने कोई सवाल पूछना है? हैदराबाद, आपका कैमरा ऑफ हो गया, अपना कैमरा ऑन कर। फातिमा अपना माइक ऑफ कर दे, हमें आपकी आवाज नहीं, सिर्फ शोर आ रहा है। हैदराबाद, कोई सवाल पूछना आपने? हैदर, अपना माइक ऑन करके बात करें। नो टीचर। उमर नूर शमसी और मोहम्मद बिन फैसल, आप दोनों ने कोई सवाल पूछना? अपने कैमरास ऑन करके बैठे आप दोनों। टीचर जी हैदर पूछें। टीचर हमने कॉपियाँ कब लेने आई है वापस स्कूल? बट ये स्कूल पूछ के फोन करके कंफर्म कर लें कि आपकी कॉपी चेक हो गई है। आप लोग अगर चेक हो गई तो वहां से ले लें। ओके। टीचर जी उमर पूछें। आप मुझे बताते नहीं हमें हमारी कॉपीज कब मिलेंगी? उमर स्कूल फोन करके पूछें कि अगर आपकी कॉपी चेक हो गई है, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो स्कूल से पिक कर लें अपनी कॉपी। मोहम्मद बिन फैसल, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ, पूरी क्लास में आपका कैमरा ऑफ था। रेहान, कोई सवाल पूछना आपने? कोई डिफिकल्टी जो अभी तक रह गई हो? नो टीचर। क्लास 6, अगर आप में से किसी ने कोई भी सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। रोहान किधर गया? पूरी क्लास में शोर मचाया हुआ था रोहान ने। क्लास 6, अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। मिस जी पूछें।